जब भी कोई क्लाउड किचन स्टार्ट करने का सोचता है तो उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। और यही सेम क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है, कितना पैसा इसमें लगेगा। अब अगर आप YouTube पे या किसी से पूछोगे ना तो आपको यही बोलेगा कि 5 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप क्लाउड किचन का बिजनेस सिर्फ 3,000 के अंदर भी कर सकते हो। तो वो कैसे, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जो जो चीजें यार मैंने फेस की है मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। जब स्टार्टिंग में मैंने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था तो मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगाई थी, मैंने क्या क्या चीजें ली थी। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जोमेटो स्विगी पे जब हम लिस्ट करते हैं तो क्या वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं हमारे किचन पे, या फिर जब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वहां से कोई आता है हमारे किचन को देखने वगैरह। तो वो सारी चीजें भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी सारे लोग यार कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, हम मेन्यू में क्या चीज रखें। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं लोग कि उनको मेन्यू में नहीं समझ आता है। मैंने ये बताया था अपनी पुरानी वीडियोस में, और काफी सारी वीडियोस में मैं ये भी बोलता रहता हूँ कि आप एरिया के डिमांड के हिसाब से समझो कि आपके एरिया में क्या ज्यादा चल रहा है वो अपने मेन्यू में रखो। बट ये हर किसी को यार नहीं समझ आता है कि अपने एरिया की डिमांड कैसे चेक करनी है। और यही सेम चीज मुझे भी नहीं पता था कि भाई मुझे अपने एरिया की डिमांड कैसे चेक करनी है। तो मैं वही चीज आपको बताऊंगा कि मैंने क्या चीज करी थी, कैसे अपना मेन्यू चेंज किया था, क्या अपने मेन्यू में रखा था, और आप कितने कम से कम बजट में अपने क्लाउड किचन को ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी ही स्टोरी से बताता हूँ कि मैंने क्या चीजें फेस की थी जब स्टार्टिंग में मैंने क्लाउड किचन ओपन करने का सोचा। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया, क्योंकि यार उस टाइम मैंने जॉब वगैरह अपनी छोड़ दी थी। देन उसके बाद मेरे पास थोड़ा बहुत था, मतलब मैंने सेव कर रखा था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ अपना काम किया जाए, अब जॉब वगैरह नहीं करनी, कुछ अपना ही करते हैं। देन उसके बाद क्लाउड किचन का आइडिया मेरे पास आया था। क्लाउड किचन के आइडिया के बाद मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी बिजनेस में यही आता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, यानी इसमें पैसा कितना लगेगा। तो स्टार्टिंग में मेरा तो क्या था कि मैं पराठे वगैरह सेल कर रहा था, तो मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। नॉर्मल सा जो पैकेजिंग का आइटम था वही मैंने लिया था, जो 1,000-2,000 के अंदर मेरा आ गया था। बट मुझे उसका रिस्पॉन्स सच बताऊं तो अच्छा नहीं मिला था। मुझे ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे स्टार्टिंग में। देन उसके बाद मैंने अपने मेन्यू को चेंज किया, और जैसे ही मेन्यू को चेंज किया उसके बाद मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। अब मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले खुद को एक कस्टमर बन के सोचा कि भाई अगर मैं हूं कोई खाना ऑर्डर करता हूं तो मैं क्या सबसे ज्यादा ऑर्डर करता हूं, लोगों को क्या ज्यादा पसंद है। नॉर्मल सी ली मैंने, जो भी कॉमन चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, ये सारी चीजें ऐसी है जो हर किसी को पसंद आता है, खाते हैं, मोमोज वगैरह ये सब हो। बट मोमोज में अगर आप मोमोज बनाने जाओगे तो उसमें यार देखो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। और स्टार्टिंग में अगर आप मोमोज का बिजनेस करते भी हो और अगर आपके पास ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं तो मोमोज की जो लाइफ होती है ना वो 2 से 3 दिन की ही होती है, उसके बाद वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि यार ऐसे क्या चीज है जिसको मैं काफी दिन तक, अगर मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, 1 वीक तक नहीं भी आते हैं अगर ऑर्डर, तब भी वो आइटम मेरा चल जाए। देन उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पिज्जा का कि यार पिज्जा बना के देखते हैं। अब पिज्जा मैंने आज तक कभी बनाया नहीं था, तो सबसे पहले मैंने YouTube पे वीडियोस वगैरह चेक की, बट हर कोई अलग तरीके से ही पिज्जा बना रहा था। फिर मैंने खुद भी ट्राई किया। तो जो आप लोगों के कमेंट आते हैं, जो आप लोग बोलते हो कि हमारा पिज्जा हार्ड हो गया है नीचे से या साइड से जल गया है, क्रिस्पी हो गया, ये सारी चीजें, तो ये मैंने भी फेस करी थी, मुझे भी ऐसी चीजें हो रही थी। उसके बाद मैंने खुद से देखा कि भाई मैं अगर इस तरीके से करता हूं तो मेरा पिज्जा कैसा बनेगा, इस तरीके से करता हूं तो कैसा बनेगा। अब जब मेन्यू में मैंने पिज्जा रख दिया तो पिज्जा बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अब समझ ही नहीं आता था मुझे कि ओटीजी क्या होता है, माइक्रोवेव में बनता है कि किस में बनता है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया नहीं था बिल्कुल भी इस चीज का। देन उसके बाद मैंने कहीं सर्च वगैरह किया तो पता चला कि जो पिज्जा होता है वो ओटीजी ओवन में बनता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वो पूछते हैं मुझसे कि माइक्रोवेव में क्या पिज्जा बन सकता है क्या। तो देखो माइक्रोवेव क्या होता है ना, वो सिर्फ गर्म करता है खाना को, पिज्जा नहीं बना सकता उसमें। अगर आप उसमें रखोगे भी तो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका, मैक्सिमम मतलब जो भी बोल सकते हैं टेम्परेचर होता है जहां पे वो सिर्फ खाने को गर्म कर सकता है, बट वो मेल्ट नहीं कर पाएगा उसके चीज वगैरह को। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि कच्चा पिज्जा रह जाता, तो यही रीजन है। आप अगर माइक्रोवेव में बनाते हो तो नहीं बनेगा, ओटीजी ओवन उसके लिए लेना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ भाई, ओटीजी ओवन में सर्च कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे आप लोग पूछते हो मुझसे कि कौन सा ओटीजी ओवन सबसे बेस्ट है, तो मैंने क्या किया कि फ्लिपकार्ट वगैरह ओपन किया, क्योंकि फ्लिपकार्ट का भाई मैं प्राइम मेंबर हूँ। देन वो मार्क्यू ओवन को मैंने देखा कि भाई ये तो बड़ा सस्ता है, और मैंने बोला ये मेरे बजट में भी आता है, क्योंकि मैंने बाकी सारे ओवन देखे थे वो थोड़े महंगे थे, बट मार्क्यू वाला जो ओवन था वो बहुत ज्यादा सस्ता मुझे मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मंगा के देखते हैं, और उसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। मतलब काफी सारे लोगों ने 18, 15 या 20,000 के आसपास लोगों ने रिव्यू दिए थे, और सबके रिव्यू बहुत अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मंगा के देखते हैं।
देन मैंने अपना OTG ओवन मार्क्यू वाला, जो कि ये पीछे रखा है, ये मैंने मंगाया था। और मुझे इसका भी आइडिया नहीं था कि कितने लीटर का मंगाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई कि पिज्जा की कितनी, मतलब कितना बड़ा पिज्जा होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। बस मैंने ऐसे ही मंगा दिया, ये वाला ओवन मैंने ऐसे ही मंगा दिया। देन जब बनाता गया ना धीरे धीरे, वो तो बात की कहानी है, बाद में बताऊंगा आपको। देन उसके बाद क्या हुआ, जब ये मैंने ओवन मंगाया था तो इसमें ये 18 लीटर का ओवन है, और इसके अंदर 8 इंचेस के 2 पिज्जा बन जाते हैं, 6 इंचेस के 4 पिज्जा बन जाते हैं। देन मैंने इसमें बनाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद जैसे ही मैंने पिज्जा को अपने मेन्यू में ऐड किया था, उसके बाद भाई मेरे पास ऑर्डर्स आना धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे थे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब तक आपकी रेटिंग वगैरह नहीं बनती, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये वाला ओवन मैक्स टू मैक्स 3000 का मुझे पड़ा था। ये वाला ओवन ले लो, और पैकेजिंग का ये जो आइटम पड़ा है ना यहाँ पे, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 तक का मिलेगा, वो भी आप 1 महीने का ले सकते हो। वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। स्टार्टिंग में देखो 1000 लगाना सफिशिएंट है, इतना आप अपने पैकेजिंग वगैरह में लगा दो, इतने का ही आइटम आता है, महंगा नहीं आता है। वहीं अगर आप कोई घर का बना हुआ सामान बेच रहे हो तो सिर्फ पैकेजिंग में आपके 1 से 2 ही हजार रुपए लगेंगे, आपको ओवन भी लेने की जरूरत नहीं है। बट वो देखो आपके मेन्यू और आपके लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके लोकेशन में क्या चीज चल रही है। अगर आपको लगता है कि भाई देखो मेरे एरिया में ये चीज नहीं चल रही है, तो आप कोई ऐसी चीज निकालो जो कस्टमर ज्यादा खाते हो, लोग ज्यादा खाते हो, लोग ज्यादा पसंद करते हो। तब भी नहीं समझ आ रहा है तो खुद को ले लो एग्जांपल, कि भाई मैं अगर होता तो मैं क्या खाता ज्यादा, उस आइटम को अपने मेन्यू में फिर ऐड करो। तो ये जो प्रॉब्लम्स यार आप लोग फेस करते हो ना, वो प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी है, मैं भी उस सिचुएशन से गुजरा हूँ। तो मुझे भी ये सारी चीजें पता है। स्टार्टिंग में देखो यार, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। अगर कोई बिजनेस आप करते हो तो धीरे धीरे ही किसी चीज की नॉलेज होती है। तो ये मत समझा करो कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। और आंख बंद करके मत करना कोई भी काम, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट मत करना, नहीं तो तगड़ा लॉस होगा। फसाई का जो लाइसेंस होता है वो भी आप देख समझ के अप्लाई करा करो, कहीं गलत लिंक पे मत क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारी फेक साइट्स भी बन गई है जिसपे लोग क्लिक करके मतलब बोलते हैं कि भाई मेरे को ये अभी तक लाइसेंस नहीं आया, मैंने पैसे पे कर दिए थे, ये बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं उसमें भी, ठीक है। तो वो देख लेना आप लोग। बाकी क्या बोलते हैं, देखो इसमें एक लाइसेंस चाहिए होता है जो कि फसाई का लाइसेंस होता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या इसमें जीएसटी भी चाहिए। तो जीएसटी मैंडेट नहीं है, जीएसटी उसके लिए है जिसका बड़ा बिजनेस है। अगर आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो ही आपको जीएसटी चाहिए। और अगर आप कोई जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह सेल कर रहे हो तो उसके लिए चाहिए, यानी कि जो पैक्ड आइटम होते हैं ना, उसके लिए जीएसटी चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग मुझसे एक ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्लाउड किचन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तो देखो, मैं सिंपल शब्दों में आपको इसको बताऊंगा कि अगर आप स्मार्ट तरीके से क्लाउड किचन को रन करते हो तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। अगर ब्लाइंडली मतलब आंख बंद करके कर रहे हो, कुछ भी आपको पता ही नहीं है, तब तो वो देखो लॉस ही होगा, उसमें आप प्रॉफिट फिर नहीं बना पाओगे। क्योंकि अगर देखो ये अगर लॉस का बिजनेस होता तो यार मैं इतने टाइम तक क्यों करता। आप देखते हो कि मैं बार बार अपने मतलब पैकेजिंग वगैरह के सामान लेके आता हूँ, इतने सारे सॉसेज वगैरह लेके आता हूँ। अगर ये प्रॉफिटेबल ही नहीं होता तो मैं बार बार ये चीजें लेके क्यों आता, मैं तो पहले बंद कर चुका होता। मुझे भी 1.5 साल से ऊपर होने वाला है इस लाइन में, बट फिर भी मैं इसको रन कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे दिख रहा है कि हाँ इसमें प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिट हो रहा है मुझे। तो आज मैंने आपको 3 चीजें बताई है। जो पहला है बजट, कि आपका बजट कितना लगेगा। बजट डिपेंड करता है आपके मेन्यू पे। अगर आप कोई ऐसी चीज डाल रहे हो जो बेक वगैरह होती है तो उसमें बजट आपका 5000 तक भी जा सकता है। बट अगर आप कोई घर का सामान डाल रहे हो, घर का ही बना हुआ सामान डाल रहे हो, तो आपका बजट 1-2 हजार में भी आराम से निपट जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है। क्योंकि आप देखो यार, घर से काम कर रहे हो, आपको कोई जगह नहीं लेनी है जहां पे आप जाके आपने बड़े बड़े इक्विपमेंट लगा दिए हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हो, आपको गैस ओवन ये सब लेने की जरूरत नहीं है। छोटा सा ही आपको सेटअप चाहिए। किचन होता है जो आप घर के किचन से करते हो, नॉर्मल खाना बनाते हो, वहीं से ही आपको अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए इतना सफिशिएंट है यार, मतलब ज्यादा ही है। अगर आप पैकेजिंग का कोई भी कहीं भी जाके आसपास में पता भी करोगे ना, तो आपको 1 से 2 हजार में आराम से वो सारा सामान मिल जाएगा। सेकंड चीज मैंने ये बताई थी मेन्यू को, कि मेन्यू कैसे डिसाइड करना है। अगर आपका मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं अपने मेन्यू में क्या रखूं, तो आप ये देखो कि भाई क्या लोग ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि पिज्जा है, बर्गर है, मोमोज है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं हर एरिया में। एक ही एरिया में नहीं, सिर्फ आपके एरिया में नहीं, हर एरिया में, मतलब पूरे इंडिया में लगा लो कि जो सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने मेन्यू में। थर्ड मैंने बताया था आपको लाइसेंस का, कि आपको फसाई लाइसेंस चाहिए होता है। जीएसटी मैंडेट नहीं है। जीएसटी सिर्फ तब मैंडेट है जब अगर आप कोई पैक्ड आइटम सेल कर रहे हो या फिर आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है। वो बड़े बिजनेस के लिए है, वैसे छोटे बिजनेस के लिए जीएसटी मैंडेट नहीं है। और काफी सारे लोग यार सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ रहे थे कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी क्लाउड किचन की। तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आप एड्स वगैरह
सोशल मीडिया पे किस तरीके से चला सकते हो और वहां से अपने कस्टमर्स कैसे लेके आ सकते हो अपने जोमेटो एंड स्विगी पे। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसमें सारी चीज मुझे शो करके दिखानी पड़ेगी और थोड़ा मुझे टाइम मिल नहीं रहा है उस चीज का, तो वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। बाकी आप लोग यार देखो, कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछा करो। मैं यही चाहता हूँ यार कि देखो, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ ग्रो करो। और रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम बोलते हो कि मैसेज करो बट रिप्लाई नहीं करते हो आप। तो उसके लिए यार देखो सॉरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आप देखते हो सुबह से शाम तक क्लाउड विजन चलता है, देन उसके बीच बीच में कभी टाइम मिलता है तो वीडियो भी एडिट होती रहती है आधी आधी करके, देन रात में फिर वीडियो एडिट होती है, शूट भी होती है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। और मैं थोड़ा सा यही कोशिश करता हूँ कि यार टाइम पे सोऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में जाके कोई हेल्थ इश्यूज भी हो, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं टाइम पे ना सो उसके लिए। क्योंकि मेरा तो यार सबसे ज्यादा फोन का यूज होता है, मैं फोन भी यूज करता रहता हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि एडिट वगैरह है, शूट वगैरह है, बहुत चीजें हैं उसके यहाँ, तो स्क्रीन पे टाइम मेरा ज्यादा लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट वगैरह हो जाते हैं। तो उस चीज के लिए सॉरी, आप बुरा मत मानना आप लोग कि मैं रिप्लाई नहीं करता, थोड़ा वेट कर लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों को। और मैं यही कोशिश करता हूँ यार देखो कि जितनी ज्यादा हेल्प हो सके आप लोगों की मैं करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कि है ना ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वो बस ये दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से ग्रो करूँ, मैं किस तरीके से व्यूज लाऊं। तो मेरा वो मोटिव नहीं है कि मैं कितने व्यूज लाऊं, क्या लाऊं। मैं बस ये चाहता हूँ कि देखो मेरे को अगर जो चीज नहीं पता थी तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे पता चली है तो वो चीज मैं आगे भी आप लोगों को बताऊं, समझाऊं, क्योंकि आप लोग भी वो चीज फेस कर रहे हो। बाकी जिसको भी बातचीत वगैरह करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ सकता है, आईडी मेरी ऑलरेडी आपको पता है इंस्टाग्राम की। सो चलो आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबी ये वीडियो हो गई है। सो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। ओके टाटा बाय।